तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबू ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबत मा। बहुत शानदार हदीस। नबी फरमाते हैं तुम इस दुनिया को बहुत बड़ी दुनिया समझते हो, इस दुनिया को बहुत बड़ी दुनिया समझते हो। ये दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, तुम्हारी नजर में बड़ी है। तुम्हारी नजर में आसमान बहुत बड़ा है, तुम्हारी नजर में जमीन बहुत बड़ी है। तुम्हारी नजर में इधर देखो, ये चांद बड़ा है, सितारे बड़े हैं, मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया, पूरी दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। बोलो अल्लाह ताला के नजदीक ये पूरी दुनिया, जोर से बोलो, जिसको आप और हम क्या समझते हैं, जोर से बोलो, बहुत बड़ी दुनिया समझते हैं। अल्लाह के नजदीक ये दुनिया, जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अच्छा ये बताइए मच्छर का पर कितना बड़ा होता है? आप अंदाजा लगा सकते हैं? अगर टूट कर यहां पर गिर जाए तो इतनी शानदार लाइट में भी आप जल्दी तलाश नहीं कर सकते। अब आप बताइए, नबी फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के छोटे से पर के बराबर नहीं है। अगर अल्लाह के नजदीक पर के बराबर भी अगर ये दुनिया हैसियत रखती तो अल्लाह किसी काफिर को पानी का एक कतरा नहीं देता, अल्लाह किसी बेईमान को पानी का एक बूंद भी नहीं देता। जितने काफिर होते सब प्यास से तरफ तरफ के मर जाते, मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया बेकीमत है। बाबू कुरान शरीफ यहाँ पर मत लाइएगा, रखिए, बाकी चीज रख दीजिए। कुरान शरीफ, चूंकि मैं कुर्सी पे बैठा हूं, अरे बोलो बेअदबी होगी। कुरान शरीफ आपको नहीं लाना है, बैठिए, बर्दाश्त कीजिए, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है, फिर अधूरी तकरीर रह जाएगी। एक वाकया इस हदीस, इधर देखिए, अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अगर पर के बराबर होती तो अल्लाह ताला किसी काफिरों, किसी भी काफिर को पानी का एक कतरा भी नहीं देता। जितने काफिर होते सब प्यास से मर जाते, मगर अल्लाह के नजदीक दुनिया बेकीमत है। यही वजह है कि अल्लाह बेईमान लोगों को मालदार बना देता है और जो ईमान वाला है उसको गरीब रखता है। और सबसे गरीब अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अरे जोर से बोलो, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है उसको गरीब रखता है। इधर देखिए सरकार, दूसरी हदीस इस तरह सुनिए, दूसरी हदीस का मतलब सुनिए। नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, उसे दौलत नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, जोर से बोलो, उसे दुनिया नहीं देता, दौलत नहीं देता, और अगर किसी को देता भी है तो इसलिए नहीं देता कि 22 लाख की गाड़ी से चले, मुर्गा मुसल्लम खाए, फैक्ट्री खोले, कारखाना खोले। अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है ताकि गरीबों के काम आए, मेरे दीन के काम आए, मेरी मखलूक के काम आए, पड़ोसियों के काम आए। ये है अल्लाह वालों की जिंदगी। इधर देखिए, आप और हम में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज आप में और हम में और अल्लाह के वलियों में बहुत बड़ा फर्क है। आप लोग समझते होंगे वली उसको कहते हैं जो जंगल में रहता हो, वली उसको कहते हैं जो शादी नहीं करता हो, वली उसको कहते हैं जो पागल की तरह घूमता हो। आपकी भूल है, आप गलत फहमी में है, इसका नाम वली नहीं है। इधर देखिए, वली उसको कहते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजारे। वली उसको कहते हैं जिसकी पूरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो, पूरी जिंदगी अल्लाह के सुपुर्द हो, अल्लाह के हवाले हो, जिसकी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह के लिए हो, उसको वली कहते हैं। जो अपने लिए मरे
बच्चों के लिए मरे वो वली नहीं है, वली उसको कहते हैं जो सारी मखलूक के लिए मरे। जोर से बोलो, जो सारी मखलूक के लिए मरता हो वो वली है। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं। चूंकि वादा तो मैंने बड़ा लंबा किया, लेकिन पगड़ी आ गई है, जुब्बा आ गया है, तो बस इसी वाकया के बाद तकरीर खत्म। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझको कोई जज़ाकल्लाह कहकर बोलो होशियार करे, बस मैं वक्त से पहले होशियार होना चाहता हूं, इसलिए बस 10 मिनट में वाकया सुनिए, तकरीर खत्म। वाकया सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाकी जितनी बातें बच गई फिर डाल्टनगंज आऊंगा, डाल्टेन तो इंशाल्लाह जलाऊंगा लालटेन। अरे बोलो, डाल्टन को मैंने डाल्टेन कर दिया ताकि वजन एक हो जाए। अरे बोलो, तो इंशाल्लाह आपको दीन का लालटेन इंशाल्लाह जलता हुआ देखेंगे। आप घबराइए नहीं, बस 10 मिनट में तकरीर खत्म। चूंकि इमाम आ गया, पगड़ी आ गई, हजरत भी आने वाले हैं, बस 10 मिनट में इस वाकया को सुनिए। मलफूजात शरीफ हिस्से अव्वल, ये आला हजरत के मलफूजात हैं, मलफूजात आला हजरत हिस्से अव्वल, पेज नंबर बोलिए, पेज नंबर 93-4। याद रखिए, एक दो बुजुर्ग का वाकया आला हजरत ने अपनी जबान से बयान किया है, बड़ा शानदार वाकया, गौर से सुनिए। बहुत इधर देखिए, बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकया सुनिए। आला हजरत फरमाते हैं कि 2 बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। जोर से बोलो, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा बहुत शानदार खीर पकवाई। क्या पकवाई? जोर से बोलो। अपने मुरीदों से कहा कि बहुत शानदार खीर होनी चाहिए। खीर जब बन गई तो अपने एक मुरीद को बुलाया, कहा इधर आओ, ऐसा करो, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनवाई है, मेरा दोस्त बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है, ऐसा करो दरिया उस पार जाओ, मेरे दोस्त को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। ये किसने कहा? इस पार वाले बुजुर्ग ने अपने मुरीद से। तो मुरीद ने क्या कहा सुनिए, मुरीद ने क्या कहा सुनिए। मुरीद ने कहा हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या कहा? जोर से बोलो, बस 5 मिनट में तकरीर खत्म, ध्यान से सुनिए। इस पार वाले बुजुर्ग ने जैसे कहा तो मुरीद ने कहा हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? क्या कहा? जोर से बोलो, दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, दरिया लबालब है, दरिया लबालब है, पानी भरा है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो इस बुजुर्ग ने जिन्होंने खीर दिया था फरमाया बेटा घबराने की बात नहीं, दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? अल्लाह। जैसे तुम दरिया के किनारे जाओगे तो दरिया से कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। ये आदमी सुना तो परेशान, कहा या अल्लाह हजरत के पास कई बच्चे हैं, साहिबे औलाद हैं और हजरत इस तरह से कह रहे हैं। बात समझ में नहीं आई, मगर वली की बात थी, पीरो मुर्शिद की बात थी। सब्र कर गए और चले गए दरिया के किनारे। कहा ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा
बीच से पानी छटा, रास्ता क्लियर, ये उस पार पहुंच गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये आला हजरत ने खुद अपनी जबान से अपने चाहने वालों के सामने वाकया बयान किया है, मोतबर वाकया। इधर देखिए, जैसे इतना कहा, दरिया का पानी छटा, रास्ता क्लियर, जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, एक कंबल पोश बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए हैं, मुराकबे में। जैसे ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? कहा हुजूर डांटिए नहीं, आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है और आपके दोस्त ने मेरे जरिए आप तक खीर भेजा है। जैसे दोस्त का सलाम सुना, जवाब दिया, और खीर का नाम सुना तो फरमाया, अच्छा लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया, खीर खाया, और जब खा चुके तो नौजवान ने कहा हुजूर इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं। तो हजरत ने कहा जाओ इजाजत है। हजरत ने कहा जाओ इजाजत है। कहा सरकार मैं तो फंस गया, उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे? कहा कैसे आया था पहले बताओ तो। कहा हुजूर आपके दोस्त ने मुझसे कहा था दरिया के किनारे जाना, तो दरिया से इतना कहना, अरे दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे मैंने इतना कहा, दरिया ने रास्ता दिया। जैसे इस बुजुर्ग ने सुना, बहुत तेज मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद फरमाया, ऐ बेटा अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है। अल्लाह, देखिए सही वक्त पे लाइट कटी। अब कटी या काटी गई मैं नहीं समझता हूं, चूंकि मेरी तकरीर जब शुरू होती है तो बहुत लोगों को खुजली होने लगती है। आपको पता नहीं है, चूंकि आप लोग अभी ज्यादा मेरी तकरीर नहीं देखे, वही हुआ। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। हाँ इधर देखिए, इस पार वाले, हाँ अब सुनिए, हजरत ने जिन्होंने खीर खाई इन्होंने कहा, अरे बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? 30 साल से कुछ भी नहीं खाई। आदमी सुना तो परेशान, कहा या अल्लाह हजरत तो अभी खीर खाए और कह रहे 30 साल से कुछ नहीं खाया, मामला क्या है? बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ नहीं खाया। जैसे इतना कहा, पानी छटा, रास्ता क्लियर। बस 2 मिनट में तकरीर खत्म। पानी छटा, रास्ता क्लियर। जैसे ये उस पार पहुंचा तो देखता क्या, इधर देखिए, देखता क्या, वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे। जैसे ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद हैं। आपने कहा आज तक बीवी के पास नहीं गया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कहते हैं 30 साल से कुछ नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात तो है। तो हजरत ने कहा बेटा ये परेशान करने वाली बात नहीं है, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है, दुनिया की हकीकत समझने वाली बात है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन लो, ना तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। ऐ बेटा जो नफ्स का गुलाम बन जाता है वो हर काम नफ्स के कहने पर करता है, और नफ्स जिसका गुलाम बन जाता है वो हर काम अल्लाह के लिए करता है, रसूल के लिए करता है।
अरे बेटा, न तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया। कान खोलकर सुन लो, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को सजदा करें।